इसी बीच एक और यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत का भी ट्वीट यहां पर सामने आ गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। कृषि कानून रद्द होने पर उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दे दी है। जनता टीवी लगातार आप तक अहम जानकारी पहुंचा रहा है। आंदोलन तुरंत नहीं होगा वापस। राकेश टिकैत ने यह बात भी कह दी है कि आंदोलन तुरंत वापस नहीं होगा। कानून रद्द होने वाले दिन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद आंदोलन वापस लिया जाएगा। एमएसपी के साथ दूसरे मुद्दों पर भी सरकार हमसे बात करे। तो राकेश टिकैत ने यह बात कह दी है कि आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत का यह ट्वीट यहां पर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द होने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई। उनका साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन तुरंत समाप्त नहीं होने वाला है। आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा। सरकार हमसे और मुद्दों पर भी बातचीत करे और जिस दिन कानून वापस होगा उस दिन लगातार हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद से रद्द कर दिया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों मुद्दों पर भी यहां पर बातचीत करे। तो राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है और सरकार को साफ तौर पर यह बात स्पष्ट कर दी है कि आंदोलन तत्काल रूप से वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार जरूर करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों मुद्दों पर भी हमसे बातचीत करे, क्योंकि और भी कई सारी मांगे किसान कर रहे हैं। तो अब जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है। और इस बीच दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि तीनों कृषि कानून यहां पर वापस ले लिए जाएंगे और देश से वो क्षमा मांग रहे थे, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से ये कहा गया कि 3 कृषि कानून रद्द होंगे, अब किसानों की तरफ से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है वो काफी महत्वपूर्ण है। किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि अभी हम कुछ दिन का और इंतजार जो है करेंगे, क्योंकि संसद का जो सत्र है वो 29 तारीख से जो है शुरू होने वाला है और उससे पहले अगर हम बात करते हैं 27 तारीख को, उस दिन जो है किसानों की तरफ से जो है इस पूरे कृषि आंदोलन को लेकर जो है 1 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर बड़ा ऐलान जो है किया गया है कि वो 3 कृषि कानून जो है वापस जो है लेते हुए जो है नजर आएगी केंद्र सरकार। लेकिन क्या किसानों को अभी इस पर नहीं है? राकेश टिकैत का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आया है वो यही दर्शाता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब किसानों की तरफ से ये निकलकर सामने आ रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चे, जो कि किसानों की एक यूनानिमस बॉडी है, उसकी तरफ से जो है एक बैठक की जाएगी आने वाले समय में। तो उसके बाद जो है ये प्रतिक्रिया जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बनाई जाएगी कि किसानों की तरफ से अब आने वाले समय में क्या रणनीति जो है रहने वाली है। क्योंकि पिछले 1 साल से जो है ये लगातार किसान आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी बड़ा आंदोलन जो है इसको देश के इतिहास में जो है कहा जा रहा है। लेकिन किसान जो है लगातार अपनी बात पूरी तरीके से मनवाने के लिए जो है अड़े हुए नजर आते हैं। चाहे वो 3 कृषि कानून रद्द करने की बात हो, कई दौर की वार्ता केंद्र सरकार के साथ जो है होती हुई नजर आई थी, लेकिन उसमें ये तक कहा गया था संशोधनों पर सरकार तैयार है, स्थगित कर देते हैं इन 3 कृषि कानून को। लेकिन किसानों की तरफ से कहा गया कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि 3 कृषि कानून रद्द होंगे, गुरु पूर्व के मौके पर यानी शुभ दिन के मौके पर यह ऐलान किया गया है। लेकिन अब इस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आना, अभी किसान जो है वो वापस नहीं जाएंगे, कुछ दिन का और इंतजार करेंगे। जब संसद में 3 कृषि कानून रद्द हो जाएंगे तो उसके बाद जो है जो किसान है वो वापस जाते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ एक अन्य मुद्दा ये भी कि किसानों के अन्य मसलों पर भी जो है केंद्र सरकार को बातचीत करनी चाहिए। तो क्या किसान नेता ये धरना खत्म नहीं करना चाहते हैं? क्या किसान नेताओं की जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं जो अब इस आंदोलन पर हावी होती हुई नजर आएगी? ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान स्पष्ट कर दिया है कि 3 कृषि कानून जो है वो रद्द होंगे। बिल्कुल स्पष्ट, जिस तरीके से पीएम मोदी के द्वारा यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है। लेकिन राकेश टिकैत का जो ट्वीट यहां पर सामने आया है, तो ऐसे में साफ तौर पर वो जाहिर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भी उनको भरोसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह
ये जो है ऐलान किया कि 3 कृषि कानून वापस होंगे। इसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया कि एक खास वर्ग को जो है इस पूरे कृषि कानूनों से जो है कहीं ना कहीं जो है नाराजगी थी। हमने कई बार समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से जो है ये फायदेमंद जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए है, लेकिन छोटे किसानों की बात भी जो वहां पर की गई कि 10 करोड़ से अधिक जो है छोटे किसान है, उनको जो है कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब इस तरह की प्रतिक्रिया देना कि जो है हम अभी जो है ये धरना तत्काल प्रभाव से खत्म नहीं करेंगे, क्या जो राकेश टिकैत है वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये जो है यूनानिमसली कहते हुए जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अभी इस पर बयान नहीं दिया गया। संयुक्त जी। किसान मोर्चा का ये कहना है कि बैठक जो है बुलाई जाएगी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत एक तरफा चलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो है अभी तत्काल प्रभाव से ये जो है हम उठ के नहीं जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर यकीन नहीं है, क्या केंद्र सरकार की बात पर यकीन नहीं है, या फिर ये कि इतना लंबा आंदोलन चला है तो थोड़े दिन और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि संसद का जो सत्र है अब से कुछ ही दिनों बाद जो है शुरू होने वाला है, तो उसमें जो है ये कानून जो है रद्द हो जाए, उसके बाद जो है उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये आज जो है आज का शुभ दिन है, उस पर ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। और पिछले एक साल से सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर ये प्रदर्शन जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। हम जब पहला दिन था इस पूरे जो है आंदोलन की शुरुआत का, वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से टकराव किसानों के बीच में और प्रशासन यानी पुलिस बल के बीच में देखने को मिला था, वो भी हमें याद है। उसके बाद किस तरीके से ये भी हमें याद है कि कई जो किसान नेता हैं उनकी जो डेथ है इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान जो है होती भी नजर आई है। तो ऐसे में अब क्या किसान नेता ये चाहते हैं कि और लंबा ये आंदोलन जो है खिंचता हुआ नजर आए, क्योंकि जो मांग तरफ ये 3 कृषि कानून है दो उस पर बिल्कुल, तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी राकेश टिकैत के द्वारा ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा कि तत्काल रूप से जो आंदोलन है वो वापस नहीं लिया जाएगा। वापस लेने का भी कोई मतलब नहीं है जब तक संसद से ये सभी कानून वापस नहीं होते। लेकिन स्पर्श एक खास बात यह भी है कि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, ऐसे में टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि शुभ दिन है, सुबह का समय है और शुभ समाचार मिला है। देखिए बिल्कुल, अगर बॉर्डरों की बात करते हैं तो ये काफी चर्चा का विषय जो है बन गया है, क्योंकि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधित करना और अचानक से ये कह देना कि आज जो है 3 कृषि कानून जो है हम रद्द करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यही कहा जाता है कि वो अपने संबोधन में कोई बड़ी बात जो है कहते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसा किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 3 कृषि कानून रद्द करने की बात जो है कहेंगे, क्योंकि जो ट्वीट पीएमओ की तरफ से निकलकर सामने आया था उसमें कहा गया था कि दौरे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, खासतौर पर यूपी दौरों की बात थी, और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम संबोधन करने वाले हैं। तो ऐसे में जैसे ही ये 3 कृषि कानून रद्द करने की बात निकल कर सामने आई तो अलग अलग बॉर्डर पर जो है चहल पहल का विषय बन गया। सब ये सोचते हुए नजर आ रहे थे कि अब क्या आगे की रणनीति रहने वाली है किसान कानूनों को लेकर बॉर्डर पर। क्या किसान कानूनों के जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द किया तो क्या तमाम जो किसान नेता है वो जो है वापस जाते हुए जो है नजर आएंगे, बॉर्डर खाली करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि परिस्थितियों को अगर देखें तो जो हाईवे है, जो सिंगू बॉर्डर है वो दिल्ली को जो है हरियाणा से जो है जोड़ता हुआ नजर आता है, सोनीपत आगे जो है निकलता है। वहां पर पिछले एक साल से जो है आज जो तमाम किसान संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी नुकसान जो है आसपास के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको हो रहा है। उद्योग धंधे जो है वो पूरी तरीके से जो है चौपट होते हुए जो है नजर आए हैं, और आसपास के क्षेत्रों के लोग जो है वो जो मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनसे भी जो है मुलाकात करते हुए नजर आए थे। ऐसे में पिछले कई समय से लगातार सरकार जो है इन रास्तों को खुलवाने की कोशिश भी करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल बॉर्डरों की बात करते हैं तो अब जो है सब यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अब संयुक्त किसान मोर्चा किस तरीके से जो है फैसला लेता हुआ नजर आएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के इतर राकेश टिकैत ने जरूर ये कहीं ना कहीं घोषणा की है या फिर कहे कि कहीं ना कहीं बयान दिया है। अभी जो है तीनों बॉर्डर पर जो है कहीं ना कहीं जो तमाम किसान नेता हैं वो बैठे हुए नजर आएंगे, और जब तक संसद से ये कानून जो है रद्द नहीं हो जाते तब तक जो है आगे जो है जो कोई फैसला है वो जो है 3 कृषि कानूनों के ऊपर जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लेता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का भी ट्वीट यहां पर सामने आ गया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि अहंकार के सामने सभी लोग झुक जाते हैं और अब किसानों ने भी अहंकार को यहां पर झुका दिया है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वे भी बेहद नजदीक आ चुका है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर किसानों के साथ विपक्षी पार्टियां जो है पहले ही दिन से खड़ी होना चाहती है, और खासतौर पर जो कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने भी अलग अलग मुद्दों पर जो है
केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है, का जो है निकाला गया था। ऐसे में विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, केंद्र जो कांग्रेस है उसकी तरफ से जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि कृषि कानूनों को पहले रद्द किया जाना चाहिए था। अन्याय के खिलाफ जो न्याय की है वो जीत हुई है। विपक्ष जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, विपक्षी एकता की भी कहीं ना कहीं ये जीत जो है तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम अब चूंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं, पंजाब की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहां पर इन 3 कृषि कानूनों का खास तौर पर प्रभाव जो है देखने को मिल रहा था। ऐसे में विपक्ष जो है लगातार ये घेरने की कोशिश करेगा कि हमने जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जो है दबाव बनाया। उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि जो है 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाता है। लेकिन ये फैसला जो है कहीं ना कहीं अब तमाम मुद्दों को लेकर लिया गया है, क्योंकि कल भी अगर हम बात करते हैं तो जो बीजेपी है उसकी एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में हुई थी, जिसमें जो संगठन के जो बड़े पदाधिकारी थे, बीएल संतोष की बात की जाए, जेपी नड्डा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हुए कई नेता थे, उनके द्वारा जो है शाम को जो है बैठक जो है की गई थी। तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं मंथन किया गया होगा। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव पर इसका जो है प्रभाव काफी पड़ने वाला है, क्योंकि खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं जो है किसान बेल्ट जो है उसको कहीं ना कहीं कहा जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव जो नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी पर सरकार में है, सरकार में रहते हुए ज्यादा डेंट भारतीय जनता पार्टी को ना लगे, उसको लेकर जो है ये फैसला जो है कहीं ना बीजेपी जो है उसको देखती है। लेकिन पंजाब में चूंकि अभी बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो पंजाब में भी जो है इसको कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इस बार ऐलान कर चुकी है कि वो सिंगल जो है पार्टी के रूप में लड़ती हुई नजर आएगी। तो वहां पर किस तरीके से पंजाब में जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसकी एक बानगी जो है हम हरियाणा में ठीक है स्पर्श, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए।